पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश के फ्रेंड जैसे कि ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐश पैलेट टाउन में अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, जहां पर वो अपने फैमिली और पोकेमॉन्स के साथ टाइम बिताता है। काफी टाइम बाद उसको अपने मॉम, डैड और प्रोफेसर ओक के साथ रहने का मौका मिला था। वो प्रोफेसर ओक के रैंच में अपने पोकेमॉन्स को खेलते हुए भी देखता है। ऐश के नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि फेरालिगेटर, अल्फा इलेक्टिवायर और लुकारियो ट्रेनिंग लेते हैं ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि रेक्वाजा, आर्सियस और म्यूटू से। बीच में ऐश के कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स फाइट करना भी स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि ग्राउडन और कायोगर। इनको ड्रैकोनोस रोकता है। ऐश की जिंदगी काफी आराम से चल रही होती है और एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसको अपने घर की एक रूम से आवाज आती है, मानो कि कुछ काम चल रहा हो। ऐश और पिकाचू वहाँ पर जाते हैं। वो रूम काफी पुराना लग रहा था और पूरी तरह से भरा हुआ था, उसके दरवाजे भी टूटने वाले थे। ऐश अंदर जाता है और वहाँ पर उसको एक काफी बड़ा आदमी देखने को मिलता है। ऐश कहता है, तुम कौन हो? वो आदमी ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि ऐश, तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारा डैड हूँ। ऐश कहता है, ओ डैड, ये आप थे? वेल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश के डैड कहते हैं कि ये मेरा स्टोर रूम है। तुम्हारे दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी सारी पुरानी मेमोरीज और चीजें स्टोर कर दी थी और मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। ऐश रिप्लाई करता है कि डैड, आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे? इससे पहले कि ऐश के डैड कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं, बाहर से ऐश की मॉम की आवाज आती है और वो कहते हैं कि एडम, तुमसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताता हूँ। ये कहकर ऐश के डैड वहाँ से चले जाते हैं, बट ऐश काफी क्यूरियस होता है और वो अपने डैड के स्टोर रूम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसको काफी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है। सबसे आगे ऐश के फादर के ट्रॉफीज का कलेक्शन था। ऐश के फादर के पास टोटल 12 ट्रॉफीज थी, जो कि ऐश से भी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि वो एक टाइम पर काफी कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर थे और ये ऐश को भी पता था क्योंकि वो अपने फादर को डिफीट करके ही पोकेमॉन मास्टर बना था। स्टोर रूम में ऐश के फादर की काफी सारी फोटोज भी लगी होती है। कुछ फोटोज में वो ऐश और डेलिया केचम के साथ थे, वहीं पर कुछ फोटोज में वो अपने पोकेमॉन या फिर अपने चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ थे। ओवरऑल रूम काफी अमेजिंग होता है। ऐश और पिकाचू बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, पर तभी पिकाचू को कोने में एक काफी पुराना स्टील का बॉक्स देखने को मिलता है। ऐश कहता है, ये क्या है और इसके अंदर डैड ने क्या स्टोर करके रखा है? मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई कीमती चीज होगी। ऐश नोटिस करता है कि ये बॉक्स लॉक था, पर इस बॉक्स में की लगी हुई थी और वो खुला हुआ था। इसका मतलब ऐश के फादर इसी बॉक्स को खोलने का ट्राई कर रहे थे, जिससे उनको अपनी कुछ पुरानी चीजें मिल सके। ऐश कहता है, पिकाचू, क्या हमें ये बॉक्स ओपन करना चाहिए? पिकाचू हेजिटेट करता है, ये गलत था, बट फाइनली ऐश और पिकाचू दोनों इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। बॉक्स लगभग 60 से 8 साल पुराना था और इसमें स्पिनर रैक ने काफी सारे वेब्स भी बना कर रखे थे। इसके अंदर जितनी भी चीजें थी सबके ऊपर धूल लग चुकी थी और सभी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी। अच्छी तरीके से साफ करने के बाद सबसे पहले ऐश को एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर 6 पोकेबॉल्स रखे हुए थे। ये पोकेबॉल्स बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। ऐश कहता है, शायद इसमें डैड के कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन स्टोर किए हुए होंगे, हमें इनको नहीं खोलना चाहिए। उन 6 पोकेबॉल में से एक पोकेबॉल अल्ट्रा बॉल भी था, बट वो टूट चुका था। अब ये कैसे टूटा ये ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता था। पोकेबॉल्स को साइड में रखने के बाद ऐश को अपने डैड का बैज कलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने अलग अलग रीजन में जाकर कलेक्ट किए थे। ऐश के डैड के पास बहुत सारे बैजेस थे और कुछ काफी पुरानी और मिस्टीरियस ट्रॉफीज भी थी, जिसके ऊपर ऐसे लीग्स का नाम लिखा हुआ था जिसके बारे में ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐश कहता है, अभी के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइटल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन, पोकेमॉन लीग विनर, पर डैड के इस ट्रॉफी के ऊपर तो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप सेमीफाइनल लिखा हुआ है। इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कि डैड ने इस तरह के किसी चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया हो और वो सेमीफाइनल यानी कि टॉप 4 में पहुंचे हो, जिसके बाद उनको ये ट्रॉफी मिली हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा फ्रेंड है जिसने ऐश के साथ सबसे ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल किया है? वेल, बैजेस और ट्रॉफीज को साइड में रखते हुए अगली चीज जो ऐश को मिलती है वो थी एक फोटो, जिसमें ऐश के फादर काफी यंग लग रहे थे और उनके साथ एक काफी मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन भी था, जिसकी फोटो अच्छे से नहीं आ पाई थी और ये ब्लर था। ऐश कहता है, पिकाचू, ये कौन सा पोकेमॉन है? ये अच्छी तरीके से दिख तो नहीं रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं देखा है। ऑल्सो यहाँ पर डैड लगभग 18 साल के लग रहे हैं, यानी कि ये फोटो बहुत पुरानी है और तब ये लेजेंडरी पोकेमॉन हमारे डैड का फ्रेंड हुआ करता था। मैं इस पोकेमॉन को देखना चाहता हूँ, क्या ये पोकेमॉन अभी भी डैड के पास होगा? ये फोटो काफी मिस्टीरियस थी। ऐश इस फोटो को साइड में रखता है और अगली चीज जो उसको देखने को मिलती है वो थी एक टिकट। ऐश उस टिकट को एनालाइज करता है और कहता है, ये तो एक शिप की टिकट है जो कि वर्मिलियन सिटी से 3 आइलैंड जाती है। 3 आइलैंड, ये कौन सा आइलैंड है और ये कहाँ पर आता है? और इस टिकट के नीचे डिड नॉट अटेंड लिखा हुआ है, यानी कि हमारे डैड वहाँ पर गए ही नहीं थे। आखिर डैड को ये टिकट क्यों मिली थी एंड वो आइलैंड पे ऐसा क्या है जो डैड वहाँ पर कभी भी नहीं गए? वह एक एक करके काफी सारी मिस्ट्रीज बनते जा रही थी और ऐश को अपने फादर के जर्नी के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था। ऐश ने ऑलमोस्ट हर एक चीज को देख लिया था और अब एक आखिरी चीज बची हुई थी, जो कि एक डायरी और एल्बम का कॉम्बिनेशन था।
इस डायरी पर बहुत ज्यादा धूल लगी हुई थी। ऐश उस धूल को साफ करता है एंड वहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि फ्रंट पेज पर ऐश के डैड ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई थी, जैसे कि उनका नाम यानी कि एडम कैचम, उनकी एज जब उन्होंने सबसे पहली बार ये डायरी बनाई थी जो कि 10 थी, और उनकी एज जब उन्होंने इस डायरी के अंदर लिखना और फोटो कलेक्ट करना बंद कर दिया जो कि 22 थी। ऐश कहता वाह, जब डैड मेरे इतने बड़े थे तभी से वो इस डायरी और एल्बम को मेंटेन कर रहे हैं। ये तो अमेजिंग है, डैड ने इसको 12 इयर्स तक मेंटेन किया था पर आगे उन्होंने इसको मेंटेन करना क्यों बंद कर दिया। वेल, सारे क्वेश्चन को हटाकर ऐश इस डायरी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो इस डायरी को खोलता है। फर्स्ट पेज ऐश के फादर ने तब लिखा था जब उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी और उनका पहला दिन था। इसमें उन्होंने अपने छोटे से लेकर बड़े तक सारे गोल्स लिखे हुए थे, जैसे कि पोकेमॉन लीग विनर, पोकेमॉन चैंपियन, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और पोकेमॉन मास्टर। ऐश के फादर ने लिखा था कि वो एक दिन ये सब करके दिखाएंगे। ऐश कहता अमेजिंग, लगता है मेरे तरह डैड भी अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे एंड उन्होंने ज्यादातर चीजें अचीव भी कर ली है, जैसे कि वो पोकेमॉन मास्टर तो बन ही चुके थे। ऐश पेज पलटता है। सेकंड पेज पर उसको एक फोटो देखने को मिलती है जहाँ पर ऐश के डैड, ऐश के मॉम और ऐश था। ये फोटो काफी ज्यादा पुरानी थी। ऐश इसको देखकर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वेल, अब ऐश तीसरा पेज निकालता है जहाँ पर उसको एक और फोटो देखने को मिलती है। यहाँ पर वही सेम लोग थे जो कि फर्स्ट फोटो में थे, यानी कि ऐश के डैड, मॉम और ऐश, बट यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा मेंबर्स थे जिनको देखकर ऐश शॉक हो जाता है। सबसे पहले थे प्रोफेसर ओक जो कि काफी यंग लग रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर एक और बूढ़े आदमी थे जो कि लगभग प्रोफेसर ओक की उम्र के लग रहे थे। ऐश कहता है ये क्या, ये कौन है? इनको आज तक मैंने इस पोकेमॉन वर्ल्ड या फिर पैलेट टाउन में नहीं देखा है। क्या ये पहले हमारे साथ रहा करते थे, और अगर हाँ तो मैंने इनको कभी क्यों नहीं देखा? ऐश काफी लंबे सोच में चले जाता है पर तभी उसको अपने फादर की आवाज आती है। वो कहते हुए आते हैं कि काफी टाइम बाद मुझे अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिला। जैसे वो स्टोर रूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि ऐश अभी भी स्टोर रूम में है एंड वो उनके सबसे कीमती बॉक्स को खोल चुका है जिसको एडम कैचम कभी भी किसी को खोलने नहीं देते थे। एडम कैचम कहते हैं कि ऐश तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरा बॉक्स क्यों खोला? ऐश अपने डैड को देखकर डर जाता है और कहता है नहीं नहीं डैड, मैं तो बस क्यूरियस था कि आप चाइल्डहुड में किस तरह के एडवेंचर्स किया करते थे। ऐश के डैड कहते हैं वो सब तो सही है पर तुम्हें इस बॉक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, अभी बाहर चले जाओ।